हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कुछ नए टॉपिक के साथ आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। कल का जो वीडियो हुआ था वह नंबर्स का हुआ था पार्ट 1। आज जो क्लास होगा वह नंबर्स में पार्ट 2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो होगा तो नंबर्स को हम देखते हैं। नंबर्स जो हमारा होता है इसमें हम देखते हैं पहले फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। अंकीय मान में देखें तो 0 हमारा जो होगा वह 0 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का जो हमारा होगा 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा और 9 का 9 हो जाएगा। वो प्लेस वैल्यू में जो हमारा होता है यानी स्थानीय मान में वह हमारा होता है। जैसे दो का अगर देखें तो हमारा 2 का होगा, इसमें 2 ही होगा। जैसे यूनिट डिजिट और 0 पर जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहता है। तो जैसे इसमें देखें अगर तो इसमें 5 है, इसमें 4 में 40 है, इसमें 0 पर 0 होगा और इसमें 3 पर 3000 होगा, इसमें 2 पर 20,000 होगा। क्योंकि इसमें अगर देखें तो हमारा इसे कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस, इसे कहते हैं 100, इसे कहते हैं 1000 और इसे कहते हैं 10,000। तो जो इसका जैसे मान लीजिए इकाई के स्थान पर यानी 8 वंस प्लेस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहता है। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इज 6253 35625326 यानी 62 53 35 62 53 26 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। अब इसमें देखिए 3 संख्या है, जिससे इसमें क्या कहा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जो हमारा स्थानीय मान है। तो इसमें 5 का कहा है, इसमें तो 5 का जो होगा हमारा 50 हो जाएगा और इसमें 5 का जो होगा तो इसमें 500 हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा के हिसाब से 500, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 5000 होगा। और इसको अगर यदि हम जोड़ेंगे तो 5000 प्लस 500 प्लस 50 तो यह टोटल आ जाएगा हमारा 5550। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसमें फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 आर देयर इन 7 2 3 6 4 7 2 3 6 5 4 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या होगा, मतलब क्या है। तो इसमें अगर देखें तो जो हमारा इसमें प्लेस वैल्यू है वह हमारा हो जाएगा 600 यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 600 और फेस वैल्यू जो है हमारा होगा वह हो जाएगा हमारा 6। क्योंकि
हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है वह हमारा 600 होगा और फेस वैल्यू में संख्या सेम होती है तो इसलिए 6 होगा। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो 500 हमारा 94 आ जाएगा। और यही अगर हम दशमलव में कहें तो इसका जो होगा तो यहाँ से 1 होगा यानी वंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड यानी टेंस पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 हो जाएगा। इसमें 10th इसको पढ़ेंगे 5 को, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ है। इसको 100th पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है, इसमें फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आर देयर इन 5329.491 यानी 5329.491 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो इसमें अगर देखें तो बाएं तरफ को हम कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 यानी इसका अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो वंस डिजिट पे है तो इसलिए 9 हो जाएगा। और इस पे हो जाएगा हमारा ए जो होगा 4, एक 1/10 हो जाएगा। और इसमें जो होगा वो हमारा 9/100 हो जाएगा। और ए जो होगा हमारा 1/1000 हो जाएगा, 1000। तो इसमें यदि हम घटाएं, जैसे 9 हो गया और इसमें माइनस कर दें तो 0.09 यानी घटाएंगे तो हमारा 8.91 आ जाएगा। अब इसमें नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इसमें 2 होता है, क्लोज्ड फॉर्म यानी बंद रूप और एक्सपेंड फॉर्म यानी खुला रूप। इसमें जो बाएं ओर होता है इसको कहते हैं वंस, और इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं 100, इसको कहते हैं 1000। इसको कहते हैं दाहिने तरफ, दशमलव के दाहिने तरफ को 10th, और इसको कहते हैं 100th, इसको कहते हैं 1000th। और इसमें अगर देखें इस संख्या को तो इसमें होगा 5329 और 4/10th को जो होगा 4/10, 9/100, 1/1000 हो जाएगा। और इसमें अगर देखें तो जो 9 है यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा 9/100, तो इसमें दशमलव में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जोड़ लेंगे यह 3206, 5/10 और 4/1000। क्वेश्चन नंबर 4, 1100 प्लस 12 टेंस प्लस 3 वंस यानी 11 सैकड़ा प्लस 12 दहाई प्लस 3 इकाई। तो इसको हम देखें तो हो जाएगा यहाँ सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 11 गुणे 100, और इसमें हो जाएगा हमारा
12 गुणे दहाई यानी 10 प्लस 3 यानी 31। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1100 प्लस 120 और प्लस 3 यानी 1223 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है 1200 माइनस 11 टेंस प्लस 10 वंस यानी इसका हो जाएगा 1200 माइनस 110 और प्लस 10 तो टोटल आ जाएगा 1100। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1500 माइनस 14 टेंस प्लस 13 टेंथ माइनस 12 100th। और 100 का मतलब हो जाएगा 100 यानी 1500 और टेंस का मतलब हो जाएगा 10 यानी 140 और 13 टेंथ मतलब 13/10 माइनस 12 गुणे 100th माने 12/100। तो इसको हम देखेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 1360 प्लस इसमें दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12। तो जो फाइनल आंसर होगा वह 1361.18 हो जाएगा। अब एक नया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 832.4059 इक्वल टू 8a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4d 5e प्लस 9/f फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5e प्लस 6f। यानी इसका अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 832.4059 तो इसका होगा हमारा 800 प्लस 30 प्लस 2 4/10 5/1000 9/10,000। तो इसका हम देखें तो ए का मान अगर इसमें निकालें क्योंकि इसमें कंपेयर करेंगे हम लोग तो ए का मान 100 हो जाएगा, यहाँ बी का मान 10 होगा, सी का मान 1 होगा, डी का मान 10 होगा, ई का मान 1/1000, एफ का मान 10,000। तो इसमें तो फाइनल आंसर होगा तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए का मान कितना है 1000 100 है, 2 गुणे 20 यानी 20 हो जाएगा। इसमें 3c का मान 1 है यानी 3 हो जाएगा। 4d यानी 4 गुणे में 10 यानी 40 हो जाएगा। यहाँ 5/e ऊपर चल के 5000 हो जाएगा। इसमें 6f यानी f का मान कितना है 10,000 यानी 60,000 हो जाएगा। तो टोटल जो फाइनल आंसर होगा वह 65,163 आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है इफ 65 यानी 605.247 बराबर 6a
प्लस 5b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 7e। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 4b प्लस 3/c प्लस 2d प्लस e। तो ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ अगर बाएं तरफ देखें दशमलव के तो इसे कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस, इसे कहते हैं हंड्रेड, और दशमलव के दाहिने तरफ को हम कहते हैं टेंथ। तो इसमें जो आंसर होगा तो इसको कहते हैं 600 हो जाएगा, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड, इसको कहते हैं हम 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 0 होगा तो उसको लिखा नहीं जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ 2/10 यानी टेंथ पे है, तो हंड्रेड पे 4/100, यहाँ जो 7/1000 यानी थाउजेंथ पे है। तो 6 गुणे a प्लस 5b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 7e। a का मान 100 हो जाएगा, इसमें b का मान 1 हो जाएगा, c का मान 1/10 और d का मान 100, e का मान 1/1000। तो इसमें फाइनल जो होगा वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 5a का मान कितना है, a का मान हमारा 100 है, तो 5 गुणे में 100 यानी 500, 4 गुणे b यानी 4, 3/100 यानी ऊपर चल जाएगा तो 30 हो जाएगा। 2d यानी 2 गुणे d का मान 100 यानी 200, e माने चल जाएगा यहाँ 1/1000। तो टोटल जो आंसर होगा फाइनल 734.001 हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, इफ 4.73.267 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 3/c प्लस 2d प्लस 6/e प्लस 7f, तो हमें ज्ञात करना है 3a प्लस 7b प्लस 6c प्लस 5/d प्लस 4/e प्लस 8f। तो इसमें हम देखेंगे तो 473.267, तो इसमें होगा या वंस हो जाएगा या टेंस हो जाएगा या हंड्रेड, और दशमलव के दाहिने तरफ 1/10,000 हो जाएगा। तो इसमें जो होगा तो 400 प्लस 70 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। इसमें जो हम वैल्यू कंपेयर करेंगे 3a के स्थान पर हमारा कितना है 100 हो जाएगा, 7b के स्थान पे 10 हो जाएगा, 6c मतलब c का मान 1 हो जाएगा, 5/d यानी d का मान 1/10, e का मान हमारा 100 हो जाएगा, f का मान 1/1000। तो इसमें हम जोड़ेंगे मान धरकर इसमें, तो 370 प्लस 6 प्लस 50 प्लस 4/100 प्लस 8/1000। तो इसमें जो जोड़ेंगे फाइनल तो 4/426.048 हो जाएगा। तो क्लास को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।